नमस्कार। भाई मुझे ये बताइए कि व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? व्यक्ति के आंतरिक गुणों से या बाह्य सुंदरता से? मेरी समझ में तो ये आता है कि व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य की बजाय आंतरिक गुणों से उसकी पहचान होनी चाहिए। उसका कितना ही रास से ठाट-बाट क्यों ना हो, कितना ही वो सुंदर क्यों ना हो, परंतु व्यक्ति के भीतर जब तक गुण नहीं है, अच्छा भले की पहचान नहीं है, तब तक उस व्यक्ति का कोई वर्चस्व नहीं है। बाहरी सौंदर्य उसका कोई मायने नहीं रखता। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग ज्ञान के पिटारे में लेके आई हूँ। एक राजा था। उस राजा ने अपने महामंत्री से कहा कि महामंत्री जी, राजस्व कोष की देखरेख के लिए एक अच्छा व्यक्ति लेके आइए जो इस पद को अच्छे से संभाल सके। महामंत्री जी ने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की तलाश प्रारंभ कर दी। जब उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला तो वो राजा के समक्ष उसे लेके आए। राजा ने उसे देख रेख करके, आंकलन करके उसे पदभार संभाला दिया। फिर एकांत में महामंत्री से कहते हैं कि ये इस पद के तो योग्य है, परंतु इसका रूप रंग आकर्षक नहीं है और नहीं ही वो राशि ठाट बाट के योग्य है। तब महामंत्री जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। एक दिन राजा को प्यास लगी और राजा का जो सेवक था वो महामंत्री के पास पानी लेने के लिए आया। महामंत्री जी ने सोने के गिलास में गर्म पानी दे दिया और राजा को पिलाने के लिए बोला। राजा बोले कि मैं इसको एक घूंट भी ना पी सकूं, मुझे इतनी तेज प्यास लगी है, इससे मेरी प्यास कैसे बुझेगी। तब महामंत्री ने सुराही का ठंडा पानी का एक गिलास महामंत्री जी ने सेवक को कहा कि लेके जाओ, राजा को दीजिए। जब राजा ने उस पानी को पिया तो बड़ी ठंड महसूस हुई और प्यास बुझी। अब राजा को तो समझ में आ गया कि महामंत्री जी क्या समझाना चाहते हैं। तब महामंत्री जी ने कहा कि राजा, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आ गया कि व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी ठाट बाट से नहीं होती है, बाहरी सुंदरता से नहीं होती है, उसके आंतरिक गुणों से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है। उसके भीतर अच्छे गुण जब तक नहीं है वो व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के भीतर पात्रता होनी चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए, तभी व्यक्ति जो है सुंदर हो सकता है। जब भीतर अच्छे गुण होंगे तो वो बाहरी रूप से अपने आप ही सुंदर दिखेगा। बाहरी सुंदरता है परंतु भीतर कोई गुण नहीं है तो उससे क्या मतलब। जब तक किसी पद को हम देना चाहते हैं, हम वर्तमान में देख रहे हैं कि किस प्रकार से छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो योग्य हैं तभी तो उनको पद मिल रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। और अपात्र व्यक्ति को कैसे पद मिल जाएगा जो उसके योग्य नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा प्रसंग आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।